हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस के आपको 30 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ी स्पेशल, जो कि स्पेशली आपकी एसएससी की परीक्षा CGL है, चाहे आपके MTS हवलदार है, चाहे GD है, CPO CHSL है, आपके बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल की है, आपकी चाहे PO की है, आपका रेलवे कोई सर्विस है, आपके NTPC है, चाहे ग्रुप D है, चाहे क्लरिकल है, आपके NDA CDS है, पुलिस है, डिफेंस है, और आपके जो भी कोई स्टेट की सर्विस है, किसी भी जो लेवल की आप परीक्षा दे रहे हो उसमें जी के जीएस निश्चित रूप से आता है। और आज हम आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपको नदियों के नाम दिए हुए नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, सरस्वती। तो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि सरस्वती नदी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय कुल संख्या है? आपको संख्या दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उच्च न्यायालय संख्या 25 है। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए होती? आप ऑप्शन है चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में, और डी में से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी शेरशाह की जो मृत्यु हुई वो कलिंजर में जो लड़ते हुए हुई थी। और शेरशाह सूरी इसने जो मुग़ल साम्राज्य पे से 1940 में और 5 साल के लिए 1945 तक इसने जो कि मुग़लों से राज खुसा लिया था, जो दिल्ली सल्तनत का। और इस शेरशाह सूरी ने हमारा पहला GT रोड, ग्रांट रोड हमारा इसने बनवाया था। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा के निकट। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर जो कि अपर हाउस को किस नाम से जानता है? अपर हाउस आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सीनेट है, राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड है और विधानसभा है। तो सीनेट यहाँ का है नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड भी यहाँ का है नहीं है, विधानसभा हमारे राज्य में होती है। तो यहाँ का जो अपर हाउस है उसको बी इज द राइट आंसर, जो कि स्थायी सदन है राज्यसभा, उसको अपर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? आपका ऑप्शन है के एम मुंशी, विनोबा भावे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि के एम मुंशी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो कि राइट आंसर गैस लाइक क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, यानी 1969 में स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो हमारा सन है 1969। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है? आपका ऑप्शन दिए हुए हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, टेहरी बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो आपका ए, यानी सबसे जो लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी? आपका ऑप्शन है गुंटूर, नेल्लार और वारंगल और डी कर्नूल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनी वो है कर्नूल। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय का क्या आशय है? आपको ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति,
ऑप्शन बी असहयोग, सी सबका उत्थान और डी अहिंसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सर्वोदय का मतलब सबका उत्थान। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको अनुच्छेद बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 110। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध ओडिशा किस नदी पर स्थित है? आपको नदी को नाम दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर उसका हो जाएगा ए, यानी कि महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपको अप्रैल की डेट दी है, आपको डेट याद रखनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि अप्रैल 25 अप्रैल। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये विश्व मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपको टाइम दिया हुआ है, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 मिनट 40 सेकंड सूर्य ग्रहण की पूर्ण अवधि अधिकतम अवधि होती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि लिथोस्फीयर, जो ऊपरी पृथ्वी की जो सतह कहलाती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको राज्यों को नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, सिंहभूम हाथी रिजर्व वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया? आपको ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और डी शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर। आधुनिक भारत के संदर्भ में जो देशभक्त राजकुमार जिसे कहा गया वो है सिराजुद्दौला, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो प्लासी के युद्ध में 1757 में जिसकी हार हो गई थी, और उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की हार के बाद ही अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हमारे देश पर राज हो गया। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेयों, अचार, मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सोडियम बेंजोएट। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको जो कि वाद्य यंत्र का नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर वो डी, सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो है वीणा। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह किस खेल संबंधित है? आप खेलों को नाम दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेल संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको स्थान बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि रेशम उत्पादन भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन है गेंडा, हाथी, काला हिरन और भालू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आपको जो ऑप्शन दिए हुए संभाजी नगर और धाराशिव नगर और अटल नगर और जगदीशपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसको होगा ए, ए इज द राइट आंसर। यानी औरंगाबाद शहर का जो नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया केंद्र सरकार ने। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको जो कि स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा डी, इंद्रकला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा
श्वेत रक्त कण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि मोनोसाइट। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ, पैर, पूरा शरीर, तंत्र का तंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, तंत्र का तंत्र। तो इसका डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी स्काउट दिवस है वो आपको 22 फरवरी को जो कि मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपको राज्य को नाम दिए हैं आपको ऑप्शन में, तो आपको राइट आंसर बताना। तो ये है सी इज द राइट आंसर, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको जो कि राज्यों के नाम दिए हुए हैं तो वो आपको राइट आंसर बताना। तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो बक्सर नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? आपको ऑप्शन है अहमद लाहौरी, बी शेख अवध खां और सी बेबदल खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी मयूर सिंहासन निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बेबदल खां था। तो सी का राइट आंसर लॉक कर ली। इस प्रकार हमारे जीके, जीएस और सीए और स्टैटिक जीके के ये हमारे क्वेश्चन हमने सभी, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, आप चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डिस्कवरी हो, चाहे इन्वेंशन हो, चाहे डे हो, चाहे अवार्ड्स हो, आपके हम साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, आपका एग्रीकल्चर, चाहे कंप्यूटर साइंस भी, जिनको कितने जो पेपर ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम सभी तरह के जीके, जीएस और सी और जी आपको, और स्टैटिक जीके कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है ये स्टैटिक जीके में आती है। कितने बच्चे ये नहीं समझते स्टैटिक जीके क्या होती है। तो निश्चित ही परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाएं और जीके, जीएस से जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें उन सबको रिवाइज करके जाएं। क्योंकि इंग्लिश कोई पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है तो उसके एक बिल्कुल पढ़ाने का तरीका जरूर अलग है, लेकिन सबके एक कुछ रूल रेगुलेशन नियम है। जगह जीके, जीएस आपको कहीं से भी उपलब्ध हो, निश्चित उस रिवाइज करके जाएं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए निश्चित ही क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जीके, जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी हमारे चैनल पर हम बता रहे हैं। यानी कि संपूर्ण तैयारी, किसी भी टेस्ट कम्पिटिशन, किसी भी स्तर का आप परीक्षा दे रहे हों तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट हमारे वीडियो को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।